कंपनसेटिंग एरर है बेटा ये। और कंपनसेटिंग एरर्स में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंपनसेटिंग एरर्स आपको समझ में तब आएगा जब हम कुछ एक आध एग्जांपल लेंगे ना, जब उसको रेक्टिफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनसेटिंग एरर्स क्या है। तो फर्स्ट है आपके सामने क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज। आप इसमें कॉपी में देख लीजिए, बुक में देखिए फटाफट। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल, क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेजेस फ्रॉम कुणाल फॉर ₹8,000 फ्रॉम कपिल 9,000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक। कह रहे यार गुड्स तो खरीदा था 8,000 रुपये का कुणाल से, लेकिन उन्होंने लिखा क्या है, कपिल का नाम लिख दिया और वहां पे वैल्यू कितनी लिख दी जाके 9,000। रिकॉर्डेड में गलती करी है। रिकॉर्डेड मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में एरर है ना, रिकॉर्डिंग की गलती है। और कहाँ पे रिकॉर्डिंग में क्या बोला इन्होंने, करेक्टली इन द परचेज बुक। ओहो, रिकॉर्डिंग के बाद एक बात इन्होंने और बताई कि भाई देखो परचेज बुक बिल्कुल ठीक है, यानी परचेज में कोई एरर ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप थोड़ी आधी दूर तक पढ़िए। गुड्स परचेज फ्रॉम, यहां तक तो मुश्किल नहीं लगा होगा। इसकी करेक्ट एंट्री तो कर सकते हैं ना, गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल तक, या नहीं कर सकते? तो फटाफट इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे पूरा, उसके नीचे लिखिए करेक्ट एंट्री और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपको करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल, यहां तक जो है वो करेक्ट एंट्री है, तो पहले आप कर लीजिए बेटा करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री अगर आप देखो तो सबसे पहले इसकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा बेटा, कुणाल से, और टू कपिल। क्वेश्चन इस तरीके से है कि उन्होंने बोला कि सामान आपने जो खरीदा था वो 8,000 रुपये कुणाल से खरीदा है, 9,000 रुपये का कपिल से खरीदा, और परचेज बुक में बिल्कुल सही लिखा, लेकिन कुणाल और कपिल में कुछ एरर हो गया। ठीक है जी, तो पहले मैं करेक्ट एंट्री करता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो हमने कुणाल से खरीदा था बेटा कितने का खरीदा था, और कपिल से टोटल बोलो 17,000। अब मैं आता हूँ इसके रॉन्ग एंट्री पे, रॉन्ग एंट्री पे आता हूँ। रॉन्ग में इन्होंने क्या करा, क्वेश्चन कह रहा है कि रॉन्ग में परचेजेस में बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा हुआ है क्या, परचेजेस में बिल्कुल करेक्ट है जी। क्या है जी, परचेजेस में देखो तो करेक्टली इन द परचेज बुक। कह रहे जी परचेज में तो बिल्कुल करेक्ट है, बस पोस्टेड टू कुणाल और टू कपिल। जब कुणाल और कपिल को जब पोस्ट किया जा रहा था, कुणाल में और किस में बेटा, कपिल में, तो पता क्या हुआ, कुणाल में जाके इन्होंने 9,000 लिख दिया और कपिल में कितना लिख दिया, 8,000। ये बात समझ में आ रही है, यानी इसका अमाउंट इसमें लिख दिया, इसका अमाउंट इसमें लिख दिया। अब ऐसे एरर्स को आप देखो ना, जिसमें लिखना चाहिए 8,000 उसमें 9,000 लिख दिया, 8,000 की जगह 9,000, 9,000 की जगह 8,000। तो बेटा ऐसे एरर को कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। एक दूसरे से कंपेंसेट हो गया, आपको डेबिट तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, क्रेडिट भी एक तरीके से टोटल में तो सेम ही दिख रहे हैं। इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेजर में वैल्यू चली जाएगी। हाँ, कुणाल का ज्यादा दिख जाएगा और कपिल का कम होगा, लेकिन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का तो मैच हो जाएगा ना। ऐसा कोई एरर जिसकी वजह से डेबिट या क्रेडिट पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन इन टोटल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रायल बैलेंस का आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स। तो खैर हमने ये लिखा और ये लिखा, आपको एरर्स ये वाला समझ में आया? क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार रीड फिर से करके देख लो बेटा, क्या बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने आपके सामने क्या रखा है उसको एक बार फिर से देख लीजिए जी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा 9,000 पोस्टेड टू कुणाल एंड 8,000 टू कपिल। 9,000 पोस्टेड टू कुणाल और 8,000 टू कपिल। अब मुझे बताओ, मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूं। आपको पता रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट को किससे मैच करते हैं और क्रेडिट को। तो एक बात बताओ बेटा, जो डेबिट वाला अगर मैं मैच कर रहा हूं, डेबिट वाला सेम है या नहीं है? डेबिट में तो कोई एरर हुआ ही नहीं, क्रेडिट में गलती है। बताइए बेटा क्या गलत दिख रहा है कुणाल में? अगर आप क्रेडिट में दो वैल्यू है तो कुणाल को कुणाल से मैच करिए भाई।
बताइए इसमें 1000 की वैल्यू ज़्यादा है या कम है? अगर क्रेडिट में ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट में ज़्यादा हो तो हम कर देते हैं उसे डेबिट, और सही हो जाता है वो। तो भाई कुणाल को मैं क्या करूँगा बेटा? बोलो बेटा। कुणाल को डेबिट कर दूं कितने से? 1000 से। सही हो गया कुणाल का अमाउंट या नहीं हुआ? या कुणाल की जगह कुछ और भी लिखना था? बस सही हो गया ना? ठीक है जी। अब आइए कपिल। कपिल की वैल्यू ज्यादा है या कम है? तो बढ़ाना पड़ेगा। कपिल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। बेटा डेबिट में बढ़ाना हो तो डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट में बढ़ाना हो तो क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन क्रेडिट से अगर कम करना हो तो डेबिट करते हैं, और डेबिट से कम करना हो तो क्रेडिट करते हैं। ये हो गया जी रेक्टिफाई। नोट करिए फटाफट इसको। हो गया सर रेक्टिफाइंग एंट्री? बताइए कोई डाउट है इसमें? बोलो बेटा। अनिल अकाउंट वॉज एक्सेस डेबिटेड बाई 500। कह रहे अनिल का अकाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया गया था 500 रुपए से, वाइल सूरज अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड बाई 500। इसमें डायरेक्ट हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो क्वेश्चन ने बोला था कि डेबिट में अनिल्स का अकाउंट जो है डेबिट में ज्यादा लिखा हुआ है। अगर डेबिट में ज्यादा है तो अनिल को मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अनिल को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट में ज्यादा लिखा हुआ था तो अनिल को क्रेडिट कर दो, सही हो जाएगा। सूरज में क्या था? सूरज का डेबिट में पहले से वैल्यू कम लिखा हुआ है, डेबिट में है लेकिन वैल्यू कम है, तो सूरज को क्या करेंगे बच्चे? तो सूरज को क्रेडिट करेंगे ना, लाइक डेबिट करेंगे। बताइए समझ में आ गई बात? पार्कर्स अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिट बाई 700। कह रहा पार्कर का अकाउंट कम लिखा हुआ है, कहां पे बेटा? क्रेडिट में कम लिखा हुआ है। तो बताइए अगर पार्कर का अकाउंट कम लिखा हुआ है क्रेडिट में तो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रेडिट में अगर बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और मनीषा का अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 700, एक्सेस क्रेडिटेड बाय 700। मनीषा का अकाउंट एक्सेस है, एक्सेस बोले तो ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है? क्रेडिट में। तो कैसे सही होगा? उसे डेबिट कर देंगे। क्लियर है? तो भाई पार्कर्स का अकाउंट क्रेडिट में शॉर्ट है, तो बच्चे यहां लिखेंगे हम लोग पार्कर्स अकाउंट क्रेडिट में शॉर्ट है, तो क्रेडिट में इंक्रीज करना पड़ेगा सर, 700 से इंक्रीज करना पड़ेगा। और मनीषा का अकाउंट ज़्यादा लिखा हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट में अगर ज़्यादा है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। मनीषाज अकाउंट डेबिट कर देंगे सर, कितने से? 700 थे। तो ये थर्ड एंट्री भी हम लोगों ने कर ली। क्लियर है ये? थर्ड के बाद आ जाइए बेटा फोर्थ पे। फोर्थ में लिखा हुआ है सोल गुड्स टू रूपक फॉर ₹1000 एंड टू सागर ₹1800। यहाँ पे सामान बेचा है रूपक को और सागर को। एक को बेचा बेटा 1000 रुपये का, दूसरे को बेचा है हमने 1800 का। एंड रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक, हाउएवर 1800 वॉज पोस्टेड टू रूपक एंड 1000 टू सागर। यहाँ पे अमाउंट में एरर हो गया। पहले आप इसकी करेक्ट एंट्री करके दिखाओ फटाफट। करेक्ट एंट्री करो बेटा, ये 1800 तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर ₹1000 एंड टू सागर फॉर ₹1800। यहाँ तक आपको करेक्ट एंट्री करनी है। पहले क्या है बेटा? किसको सेल किया है सर? तो रूपक और सागर। तो बेटा रूपक डेबिट करेंगे, सागर को भी आप डेबिट करेंगे। टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट सेल की एंट्री है, जहां पे नेम पर्सन का नेम दे दे तो क्रेडिट सेल की एंट्री होती है बच्चे। और ये अमाउंट कितना है?
बताइए बेटा, 1000 है, इसका 1000 है, दूसरे का बोलिए। बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, 10,000 दिख रहा है तो देख रहे हैं, अभी से ताने दे रही है। इसको टोटल करो तो कितना होगा, 2800। ये करेक्ट एंट्री होगी जी। अब इसकी रॉन्ग एंट्री करके दिखाएं। रूपक डेबिट, सागर डेबिट टू सेल्स। तो क्वेश्चन ने बोला यार सेल्स बुक्स में ना बिल्कुल सही सही से लिखा हुआ है, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये 2800 होना चाहिए, यही है। इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, 1800 इसको लिख दिए जी और 1200 इसको लिख दिया, और इसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है यार, गुस्सा हो जाते हो फटाफट है। अभी सही है, चलो मैच करो डेबिट को डेबिट से और क्रेडिट को। तो अभी यहाँ पे डेबिट को डेबिट से जब मैच कर रहे हैं आप, तो रूपक की वैल्यू यहाँ पे 800 ज़्यादा दिख रहा है आपको। डेबिट में अगर कोई 800 की वैल्यू ज़्यादा है तो सही करने का तरीका क्या है बेटा, उसे आप क्रेडिट कर दीजिए। इसको हमने क्रेडिट कर दिया सर, कितना लिख दूं बोलो, अरे बोलो बच्चों, 800। ये रूपक का अमाउंट सही हो गया जी। सागर की बात करते हैं अब हम लोग। सागर की जो पहले वैल्यू थी 1800 होनी चाहिए थी, जबकि है कितनी सिर्फ लिखी हुई, तो बढ़ाना है या घटाना है, इसको बढ़ाना है। डेबिट में बढ़ाना हो तो क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सर आप, सागर को डेबिट कर देंगे, कितने से, 800 से। चलिए क्लियर है सर, यहाँ लिख लीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री। समझ में आ गई बात।